कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों से अपने आप को छुड़ाइए। हम भीतर और बाहर मूर्त पदार्थों से बंधे हैं। उनका अवलंबन लेते हैं, उन पर आश्रित रहते हैं। मूर्त पदार्थों की पराधीनता से हमको मुक्त होना है। इसके लिए अपने अमूर्त काया का आश्रय कीजिए। मूर्त वर्सेस अमूर्त, इसमें हमने अमूर्त का अवलंबन लेना है। अपने आप का बंद नेत्रों से सिर से पांव तक ये हमारा अमूर्त रूप है। इसमें सुख दुख रूप घटना घटती है। इसी का अवलंबन लेने से दुख मिटता है और सुख की प्राप्ति होती है। अमूर्त का अवलंबन लेने के लिए हमें अमूर्त तक सिमट जाना है। अपने सिर से पांव तक सिमट जाना है। यहाँ सुख दुख रूप घटना है, उसी का संवेदन करते हुए संतुष्ट रहना है। मूर्त के बंधन से छूटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ नाना प्रकार की जोखिमें हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। कब कौन मुसीबत आ पड़े कोई नहीं जानता है। हमारी सारी होशियारी फेल हो जाती है जब आपदा सिर पर पड़ती है। जीव प्राण गंवा देते हैं, पर यदि मूर्त का बंधन नहीं हो तो फिर कभी कोई आपदा नहीं हो सकती है। यही ज्वलन समस्या है जिसका हमने समाधान करना है। मूर्त के बंधन से अपने आप को मुक्त करना। स्थूल काया के बंधन से मुक्त नहीं होना है। यहीं पर सूक्ष्म मूर्त कर्म की काया भी है। सूक्ष्म मूर्त का नाम कार्मण वर्गना है, जो कर्म रूप होकर हमारे साथ बनती है। जब हम बहिर्मुख रहते हैं तभी उनका हमारे भीतर प्रवेश होकर बंद होता है। बहिर्मुख द्वारों को बंद रखिए। अपना एहसास करते रहिए। बंधन मुक्ति की कामना है तो हमें अपने आप को मूर्त पदार्थों को विषय करने से बचाना होगा। यह एक लोकोत्तर कार्य है।
जिसमें हमें अकेले ही चलना होगा। मूर्त के बंधन से मुक्त होने का उपाय कोई विरल जीव ही करता है। से सारा जगत दुखों से ही जूझता रहता है, दुखों से मुक्त नहीं होता। एक दुख मिटता है और अनेक दुख आ जाते हैं। अपने मूरत से जुड़ना है। जैसे हवा आंखों से दिखाई नहीं देती है, तथापि उसका अस्तित्व है। स्पर्श से वो उसकी प्रतीति होती है। ऐसे ही हमारी मूरत आंखों से दिखाई नहीं देती है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है, स्मृति का भी विषय नहीं है। मात्र अपने सुख दुख के वेदन से ही अपनी प्राप्ति है, अपनी उपलब्धि है। अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन कीजिए। इसी में हमें अपने अमूर्त शरीर की उपलब्धि होती है। जहाँ शारीरिक सुख दुख है वही हम हैं, अन्यत्र कहीं दुनिया में हम नहीं। देखिए शारीरिक सुख दुख कहाँ हो रहा है, बस वहीं बने रहिए। शारीरिक सुख दुख के ग्रहण से ही अपने को प्राप्त करिए। विषय सुख दुख के अनुभव में हम परलक्ष्य में रहते हैं और अपने को प्राप्त नहीं कर पाते। अपने अमूर्त काया से विमुख रहते हैं और अपने अमूर्त काया के विमुख रहने से ही संसार उत्पन्न होता है। नाना दुखों की उत्पत्ति होती है, मूर्त का बंधन होता है। भीतर सूक्ष्म मूर्त कर्म का विपाक होने से अपने सन्मुख ठहरने में कुछ कठिनाई भी होती है। उस कठिन परिस्थिति में ही हमें अपने सन्मुख बने रहना है। शरीर में नाना प्रकार की बाधाएं हैं, इसलिए अपने सन्मुख रहने में कठिनाई होती है। और अपने सन्मुख बने रहने के अलावा दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं है, बंधन मुक्त होने का उपाय नहीं है। नाना प्रकार के लौकिक और धार्मिक अनुष्ठानों को करने के बजाय अपने सन्मुख ठहरिए। बाहर का कोई पदार्थ सदा हमारे साथ नहीं रह सकता है, इसलिए उसकी सदा शरण संभव नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही सदा साथ रहती है, इसलिए उसके ही शरण है। जो सदा साथ रहे वही शरण दाता हो सकता है।
अपने अमूर्त काया के अलावा अनादि से कोई हमारे साथ नहीं था और कोई अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला नहीं है। जो संग नहीं रहे उसका संग नहीं करना है, जो सदा संग रहे उसी का संग करना योग्य है। अपने अमूर्त काया की अपनी महिमा पहचानिए। इसके सन्मुख रहने से, जिसका वेदन करने से बाह्य के सर्व पदार्थों की आवश्यकता से हम मुक्त हो जाते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है, जहाँ रोटी, कपड़ा, मकान आदि किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। सब पर पदार्थों की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेना है। एक ही उपाय से अपने सन्मुख ठहरना, अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का ही वेदन करना, मात्र शारीरिक सुख दुख का वेदन। निरंतर अपने शरीर में जो सुख दुख की अवस्था है, जो शारीरिक सुख दुख है, उसी का वेदन करते हुए रहिए। शरीर के सब भागों तक पहुंचिए। कोई भाग आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे। प्रति समय अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप को बाहर के कामों से छुड़ा कर रखिए। अपने में अत्यंत संलग्न रहना है। ये कहने के लिए भी फुर्सत नहीं रहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। किसी को जवाब देने की फुर्सत भी नहीं रहे। बाह्य पदार्थों को बिल्कुल नहीं जानना है। मात्र अपना वेदन, अपने शारीरिक सुख दुख का भोग। अपना विस्तार, उसी को सिद्धालय मानिए। परमात्मा का आलय, परमात्मा के रहने का स्थान। यही आनंद महल है, आनंद का स्रोत है। कहीं अन्यत्र आनंद को ढूंढना नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाइए। रोज हमें एक ही प्रयोग करना है, सदा एक ही प्रयोग करना है। अपने सिर से पांव तक जुड़े रहने का, युक्त रहने का। दोनों नेत्र
नेत्रों को वेदना से मुक्त रखने के लिए नेत्रों पर बने रहिए। स्वानुभव में कुशलता हासिल कीजिए, कुशल बनिए। दोनों कानों के सुख दुख का एहसास। नासिका, अभी उपयोग बाहर जाएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्र से शीघ्र वापस लौट आए। भ्रूमध्य, दोनों होठों का स्थान, भीतर जिह्वा का भाग, ऊपर तालु, दंत पंक्ति, अपने काया को वेदना मुक्त बनाना, यही हमारे कार्यक्रम का प्रयोजन है। बाह्य साधनों के अवलंबन से मुक्त करना, अपने को पूर्ण स्वावलंबी बनाना। दोनों गाल, वेदना नहीं होने की स्थिति भी सुख की स्थिति है, उसका अनुभव कीजिए। ठुड्डी, गर्दन, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक,
नासिका से पीछे तक, पूरा मुखमंडल, सिर, ललाट, भ्रूमध्य, दोनों नेत्र, गंभीर रहकर इस कार्य को करिए। दाहिना कान, बायां कान, दोनों कान, दायां नेत्र, बायां नेत्र, ललाट, सिर, अपने सीने के भाग पर आइए। अपना समय सीने को स्वस्थ रखने के लिए सीने पर लगाइए। अपने सीने के सन्मुख नहीं रहने से ही थोड़ी थोड़ी उम्र में लोगों को अपने हृदय में स्टंट लगाने पड़ रहे हैं, चीर फाड़ करवानी पड़ती है। वह अच्छी स्थिति नहीं है। इससे अच्छा यही है कि पुनः पुनः अपने सीने के भाग पर आइए। कुछ विकल्प मत करिए, बस आप तो अपने भाग पर, सीने के भाग पर आ जाइए। पेट का भाग, नाना अंग उपांग है यहाँ पर। उन सब को व्याधियों से मुक्त रखने के लिए अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर रोकिए। पीठ का भाग, आराम की स्थिति है तो आराम से अनुभव में लीजिए। वेदना है तो उसको अपने सहिष्णुता के बल पर भोग लीजिए। सहनशील रहिए। पर पदार्थों के ग्रहण से अनंत संसार होता है, उससे बचने के लिए अपने सन्मुख रहिए। सीना, हृदय, पेट, नाभि, पीठ, सुख का मार्ग जानकर अंतर्मुख रहिए।
अपना ही संवेदन करते रहिए, स्वावलंबी रहिए। दाहिनी भुजा अंगुलियों के सिरे से कंधे तक। छोटी अंगुली अनामिका, छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा बड़ी अंगुली, तर्जनी अंगुली, अंगूठा, पगतली, सिर का पीछे का भाग, पूरा धड़ भाग, आगे और पीछे, ऊपर नीचे, हथेली पर आइए, दाहिने हाथ की हथेली, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा। अपने दाहिने पैर पर आइए, पांचों उंगलियां, पगतली, ऊपर का भाग, आध पृष्ठ, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और जंघा भाग। बायां पैर, बाईं भुजा, अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। यही वास्तव में परमात्मा का रूप है। जो अमूर्त शरीर है वही परमात्मा का रूप है। इंद्रिय गोचर नहीं है, तथापि स्वसंवेदन गोचर है। स्वसंवेदन से इसको प्राप्त कर परमात्मा हो जाइए, प्रकट परमात्मा हो जाइए, मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाइए। बारंबार के अभ्यास से, यही ध्यान के अभ्यास से जीव बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।